गाजियाबाद में राज्य कर विभाग सचल दल द्वारा गाड़ी पकड़ने और रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाने वाले व्यापारी द्वारा कपड़े उतारकर हंगामा करने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मोहनंगा चेकपोस्ट पर अफसरों द्वारा गाड़ी छोड़ने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप व्यापारी अक्षय जैन अरिहंत ने जीएसटी अधिकारियों पर लगाया और कहा कि बिना वजह उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी अक्षय जैन अरिहंत इसके विरोध में कपड़े उतारकर धरने पर बैठ गए थे। अक्षय ने कहा कि जीएसटी अफसर उनके मेरठ और गाजियाबाद में व्यापार स्थल पर आकर जांच कर सकते हैं, लेकिन 2-4 अथवा 6 महीने बाद उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की तो वह परिवार के साथ लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर व्यापार स्थलों की चाबियां सौंपकर संरक्षण की मांग करेंगे। व्यापारी अक्षय जैन ने बताया कि उनका व्यापार स्थल मेरठ में और गोदाम गाजियाबाद में है। 3 दिन पहले फैक्ट्री से माल लादकर गाड़ी को गाजियाबाद गोदाम भेजा जा रहा था। इसी दौरान कांटे पर खड़ी गाड़ी को सुबह 5:30 बजे सचल दल ने पकड़ लिया और चालक को कहा कि मालिक को कह दो आकर मिल लेंगे। अक्षय जैन के मुताबिक उन्होंने गाजियाबाद के व्यापार संघ अध्यक्ष अतुल जैन को पूरी बात बताई, मगर जीएसटी अफसरों ने उनकी नहीं मानी। इसके चलते उन्हें मोहनंगा चेकपोस्ट पर अफसरों की मनमानी एवं गाड़ी छोड़ने की एवज में रिश्वत मांगने के विरोध में हंगामा करना पड़ा। अक्षय ने बताया कि उन्होंने दफ्तर में कपड़े इसलिए उतारे कि रिश्वत देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वह कपड़े रख ले और चमड़ी उतार ले। ये कपड़े रखे मुझे ये कर लेंगे ये मेरे पास पहले पैसे चाहिए ना, पहले 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास है ही नहीं पैसे, इनके पास है नहीं 2 लाख रुपए, पैसे देंगे 2 लाख रुपए। मैं बिल्कुल नहीं, मैं अपने कपड़े पहन से उतारूं बन के दिगंबर अवस्था में यहाँ बैठूंगा। हाँ। सच बता रहा हूँ मैं। नहीं, ठीक कर रहे हैं जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। ये बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ बैठा हूँ जी। ये आज मुझे लूटेंगे जी। आप कपड़े उतार के जवाब बना रहे ठीक है, हैं। नहीं कोई दबाव नहीं बना रहा मैं। मेरी गलती का कुछ नहीं, ये सच्चाई है कि ये बिल्कुल सच्चा, कोई दबाव नहीं है, ये सच्चाई है। सब चीज होते हैं, इस बात में गलत प्रेशर बनना आएगा। आप मेरे को दबाव बना रहे हैं, आप मुझे हैरेस कर रहे हैं। मैं 1 रुपए का टैक्स चोरी कर रहा हूँ, आपको शर्म नहीं आ रही कि आपका ऐसा व्यापारी जो 1 रुपए का टैक्स चोरी नहीं कर रहा है, आप उसके ऊपर नाजायज दबाव बना रहे हैं। या तो आपको पैसे दे और या आपके बाद आप ये मेरे ऊपर उल्टी सीधी पेनल्टी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप मेरे ऊपर पेनल्टी? मांगे पैसे अभी मांगे हैं, हम लोगों ने मांगे पैसे। आप मुझे चुपचाप क्यों बुला रहे थे? आपने अध्यक्ष जी से कहा कि चुपचाप अपने व्यापारी को मैं बात कर लूंगा। यही शब्द है। बताइए क्या था रिकॉर्डिंग में, फोन के अंदर क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ये बात कही है कि मैंने अपने व्यापारी को भेज दो। अभी आपने कहा नहीं कहा इन्होंने? नहीं बिल्कुल जी, हम तो समय शिवाजी बचाया बैठे थे वहाँ पे, संजय आंदोलन में बैठे थे वहाँ पे। ये मुझे बताएंगे जब समय शिखर हम बचा सके अपना, हम व्यापार नहीं बचा सकते? अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। दबाव नहीं बना रहे हम, आपने हमसे पैसे मांगे हैं, आप बदतमीजी मना कर रहे हैं। नहीं बाबूजी, अध्यक्ष जी जेल जाएंगे, ये मानने नहीं, ये हमें ये टारगेट पूरा करना है। ये कह रहे मेरे पे 85 लाख रुपए का टारगेट है। नहीं 85 लाख रुपए टारगेट, 85 लाख रुपए टारगेट पूरा करना है तो कह रहे हैं पूरा करना है। अगर आप जैसे लोगों को नहीं पकड़ेंगे तो टारगेट कैसे पूरा होगा हमारा? नहीं बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। क्या जरूरत है मानने की? जब ये नहीं मान रहे तो हम कैसे मान जाएंगे? जब ये अपनी करनी पड़ रही है तो हम भी अपने पड़ेंगे। समझ जाऊंगा मैं, चलिए अच्छा नहीं है, मैं समझ जाऊंगा जी। इन्होंने आज इस तरीके की बात करी है। इन्होंने कहा 85 लाख रुपए का मेरा टारगेट है, मुझे वो पूरा करना। 85 लाख रुपए का टारगेट भाई साहब, जब इन्होंने इस तरीके की बात करी मैं क्या करूंगा? ये क्या समझ रहे हैं व्यापारी को? हम रात दिन रजिस्ट्रेशन बराबर के काम करके टैक्स भर रहे हैं, एक नए पैसे की चोरी नहीं कर रहे, उसके बाद ये हमारा हैरेस कर रहे हैं। अंदर से दिल दुखा हुआ है इस समय। आप जोर जोर से बोले, क्यों तक जोर जोर से कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे। क्या जोर से बोल रहा है? अगर अंदर की हमारी ठीक से बोलेंगे, हमारी सुविधा का लगे जवाब सीखो हमारी, नहीं हमारे और सीखो ना। टेप लगा दो, इनके मुंह पे टेप लगा दो जी, फिर नहीं बोलने के। मतलब ये पता करो, आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? आप मुझे जेल भेज दो ना। हाँ आप नहीं जेल भेज दो आप मुझे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे आज। आप बुलाओ जी भाई साहब, सरकारी काम में मैंने बाधा डाल दी, आप मुझे जेल भेजो आराम से हमारे चैम्बर में। अरे महाराज आप हमें जेल भेजो। यहाँ बैठ के काम हो रहा था, आप लोग का सबको मैंने बाहर किया। क्या करा? कोई बात नहीं ना। अरे भाई साहब इन्होंने भी कोई गलत काम नहीं करा, इन्होंने आपसे कोई गलत शब्द नहीं बोला है, इन्होंने भी आपसे कोई गलत शब्द नहीं बोला है। मैं इस समय से अब ले रहा हूँ मौन, मैं अब बिल्कुल बोलूंगा नहीं साहब, बिल्कुल मौन ले दिया मैंने। आपकी अकेली गाड़ी नहीं आई और अब ये ध्यान में बैठ गया। अब ये बोलेंगे नहीं, ये बता दिया मैंने आपसे। अब ये बोलेंगे, अब ये ध्यान में बैठ गया आपने। हाँ अब ये भगवान के ध्यान में बैठ गया, अब ये बोलेंगे बिल्कुल भी। इतनी गाड़ियां और रखिए, आपकी वजह से कोई अंदर नहीं आ रहा है।
कल ये सरकारी काम में और बाधा नहीं ये है। सरकारी कार्य वादा नहीं जी, हाँ, ये हम नहीं है। ये आपका सिर्फ काम हमारा है, ये वो हमारा अधिकार है, हम यहाँ पे हमारा अनशन पे बैठ सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। ऑफिस के बाहर बैठिए ना, हाँ, बाहर ही बैठ जाएंगे। बाहर बैठिए आप। अगर पुलिस हमें निकाल के यहाँ से बाहर ले जाएगी, हम बाहर बैठेंगे। हम क्यों निकाले बाहर आपको? हाँ, आप बाहर निकालिए, बाहर बैठेंगे। अक्षय आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं। नहीं अधिकारी बड़े लोग समझा रहे हैं, कोई बात नहीं, समझा लेते। आप पहले बात कर लो, आप बात कर लो, बैठे रहेंगे ना, आप बात कर लो, अधीर जी आप बात कर लो। ये अक्षय जैन अरिहंत, इनकी गाड़ी सेक्टर विभाग के सचल दस्ते में सुबह टाटा धर्म कांटे से लेके आ गए हैं और उस गाड़ी के अंदर किसी प्रकार की कोई भी टैक्स की चोरी नहीं हो रही है। ये सब चीजें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये 2 लाख रुपए की डिमांड इस केस के अंदर कर रहे हैं और नहीं देने पर इस गाड़ी को छोड़ने के लिए मना कर रहे हैं। जबकि ये गाड़ी ई-वे बिल बना हुआ है, माल ट्रांसफर हुआ है मेरठ से गाजियाबाद के लिए, डिलीवरी चलान बना हुआ है। कोई भी किसी प्रकार की इस माल के अंदर टैक्स की कोई भी चोरी नहीं है। उसके बावजूद भी व्यापारी को हरेसमेंट करा जा रहा है और उसके साथ अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे परेशान हो गया व्यापारी ने जब ये कह दिया कि मेरे पास कोई पैसा देने के लिए नहीं है, तो वो यहाँ पर मौन धारण करके अब अनशन पर बैठ गए हैं। जहाँ इस समय हम लोग उपस्थित हैं मेरठ में, तो यहाँ हमारी फैक्ट्री है, उसमें ब्राइट बार बनने का काम होता है। यहाँ से एक गाड़ी हमारी लगभग 10 टन 250 किलो की डिलीवरी चलान के साथ हमारे गाजियाबाद गोडाउन पर पहुँची। वहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है तो सुबह 6 बजे अधिकारी आते हैं, अंतरिक्ष जी, और वो गाड़ी के कागज़ लेते हैं और उसे लेने के बाद गाड़ी को अपने साथ जो उन्होंने मोहन नगर में अपना, भाई मैं थोड़ा सा उसे वसूली अड्डा कहना चाहूँगा कि जो उनका वसूली अड्डा है वो वहाँ पर वो गाड़ी ले जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि 2-2:30 बजे व्यापारी से कहिए वो हमसे आके मिल लेगा। इसके बाद इसकी सूचना जो वहाँ के हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं अतुल जैन जी, हमने उन्हें दी। उन्होंने व्यापारी को, अधिकारी को लगातार फ़ोन मिलाया, लेकिन अधिकारी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, ना ही फ़ोन उठाया। लगभग 3 बजे करीब जब अधिकारी से बात हुई उनकी, तो उन्होंने अधिकारी से पूछा कि उनके कागजों में क्या ऐसी कमी है जिसके कारण आपने गाड़ी वहाँ पर बंद कर दी उनकी। तो अधिकारी ने कहा कि वो वजह मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मैं आप व्यापारी को भेज दीजिए, मैं उन्हें ही वजह बताऊँगा। बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने वजह नहीं बताई। उसके बाद जब मैं लगभग 3:30 बजे अधिकारी के दफ्तर में पहुंचा तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्या हमारी गाड़ी में या हमारी कागजों में क्या ऐसी कमी है जिसके कारण आपने, तो वो ये कहते हैं कि आपने अपने डिलीवरी चलान के अंदर साइज़ मेंशन नहीं कर रखे। मैंने कहा देखिए हमारा जो माल है वो वज़न से बिकता है और जब हमने वज़न लिख रखा है, रेट लिख रखा है और HSN कोड लिख रखा है और साथ में प्रोडक्ट का नाम लिख रखा है, तो हमें साइज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस पर उसने ये कहा कि हमें नहीं पता, हम तो इसके अंदर 36% की आपकी पेनल्टी काटेंगे। हमने दोबारा उनसे आग्रह किया कि आप इसमें 36% की पेनल्टी हमारी मत काटिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो लगातार चला आ रहा है, आज तक कभी किसी ने कोई ऐसा, तो कोई आपके जियो में ऐसा हो या सरकारी कोई ऐसा आदेश हो जिसमें लिखा है साइज़ लिखना आवश्यक है। तो उसका उन्होंने कहा कि देखिए धारा 129 आती है इसके अंदर, एक धारा 129 के अंदर हमें ये प्रावधान है कि हम अपने विवेक अनुसार आपका चालान कर सकते हैं। उसके बाद भी फिर उनसे आग्रह करा गया तो उनके बराबर में बैठे एक अधिकारी ने हमसे थोड़ा सा इशारात्मक भाषा में कहा कि देखिए इसमें लगभग आपका 1,90,95,000 रुपये का टैक्स बनेगा, पेनल्टी बनेगी, तो इसमें अगर आप आधे की व्यवस्था करा देते हैं 50% की तो हम आपकी गाड़ी छोड़ देंगे। तो मैंने उनसे मना करा कि देखिए मेरी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मैं ना 50% दूंगा ना 36% दूंगा, मैं कोई पैसा पेनल्टी का नहीं दूंगा इसके अंदर। बार बार कहने पर भी अधिकारी ने हमसे कहा कि देखिए हमारे ऊपर प्रेशर है सरकार का और लगभग 85 लाख रुपए पर महीना हमें सरकार को देना है इकट्ठा करके। मैंने सुबह से 87 गाड़ियां चेक करी हैं जिसमें 85 गाड़ियां छोड़ दी, 2 गाड़ियां मैं, एक आपकी और एक और गाड़ी मैं लेके आया हूं। मैंने कहा साहब हमारी गाड़ी में तो कोई कमी नहीं है,
फिर आप हमारी गाड़ी लेके क्यों आए हैं? तो फिर उन्होंने बार बार दोबारा उस धारा 129 का जिक्र करा कि इसके हमने उनसे पूछा कि देखिए आप हमें एक बात बताइए, क्या इसमें हमने टैक्स की चोरी करी, क्या आप ये मानते हैं? तो बोले नहीं जी, हमने ऐसा नहीं कहा कि आपने टैक्स की चोरी करी। हमने फिर उनसे पूछा क्या हमारी इंटेंशन है टैक्स को चोरी करने की? बोले नहीं, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है टैक्स की चोरी करने की। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि 36% पेनल्टी या 50% सुविधा शुल्क या रिश्वत के रूप में अगर आप देते हैं तो ही हम आपको इस गाड़ी को ले जाने देंगे, अन्यथा ये गाड़ी यहाँ बंद रहेगी। कपड़े उतारने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, जब उन्होंने इस तरीके का हमें स्पष्ट जवाब दे दिया और कह दिया कि हमारे ऊपर प्रेशर है और अगर हम आपसे वसूली नहीं करेंगे तो जो है हमारा प्रमोशन रुक जाएगा, हमारा प्रमोशन रुक जाएगा और प्रमोशन में हमारी जो रैंकिंग होती है वो माइनस में चली जाएगी, हमारे साथ के लोग आगे निकल जाएंगे, तो हमें तो आपकी पेनल्टी काटनी पड़ेगी। इस पर भी मैंने कहा साहब आप गैजेटेड ऑफिसर हैं, आप पीसीएस हैं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल तो करिए, देखिए। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, इसमें पेनल्टी आपकी कटेगी। तब मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के कहा कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है पेनल्टी देने के, और मैं एक एक टैक्स जो देता हूँ बिल्कुल आनापाई से जिम्मेदारी से भरता हूँ, और सुबह से रात तक काम करते हम लोग व्यापारी लोग झोली भर के सरकार को इस समय टैक्स दे रहे हैं, हमारी इससे ज़्यादा स्थिति नहीं है। तब उन्होंने कहा नहीं जी आपको देना पड़ेगा। तो तब उस स्थिति में मैंने अपने, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं था, मैं एक ऐसे जैन समाज से आता हूँ जहाँ मुझे बचपन से अहिंसा का संदेश मिला है, तब मैं अहिंसात्मक रूप से वहाँ पर अपने कपड़े उतार के कि साहब मेरे पास नहीं है, और मैंने उनको कपड़े भी अपने सौंप दिए और फिर मैं वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ गया। आपने कुछ धार्मिक शब्द का भी कहा कि मैं जैनियों में कौन सी अवस्था होती है, वो दिगंबर। जी देखिए, उस समय क्योंकि मैं एक आवेश में था तो दिगंबर अवस्था का मैंने उपयोग किया। वास्तव में दिगंबर अवस्था तो खैर अपनाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन हाँ कुछ मुझे प्रेरणा, क्योंकि मैं जब बचपन से पला बड़ा हूँ तो मुझे ये है कि भाई त्याग मुझे करना है, तो इसलिए मैंने वो एक भाव में आके वो ऐसा दिगंबर शब्द का मेरे मुँह से शब्द निकला और मैंने अपने कपड़ों का त्याग कर दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हमारे विश्व समर संस्कृति संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं सुदीप जैन जी, ये अपने सब लोगों के साथ, वे गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल के अतुल जैन अध्यक्ष हैं, उनके सब साथी वहाँ पर आए और वहाँ पर बड़े जो अधिकारी थे जॉइंट कमिश्नर, तो उनके साथ उन लोगों की वार्ता हुई। तब उस समय उन्होंने कहा कि साहब मैं अपने अधिकारी की तरफ से गलती मानता हूँ और क्षमा मांगता हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी गाड़ी ऐसे ही छोड़ दूंगा तो उसमें हमारे अधिकारी की नौकरी के ऊपर सवाल आ जाएगा। तो मेरी आपसे एक विनती है कि एक मात्र 10,000 रुपये की पेनल्टी आप वो कर दे, वो भी हम ड्राइवर की तरफ से दिखाएंगे और आप भर के आप अपनी गाड़ी ले जाइए। 10,000 रुपये की पेनल्टी? जी।